देयर वॉज नो फॉरेन बोरोइंग्स, उसी में आगे कंटिन्यू करना है, देयर वर नो फॉरेन बोरोइंग्स ऑन इंडियाज बैलेंस शीट, देयर वर नो फॉरेन बोरोइंग्स ऑन इंडियाज बैलेंस शीट। इतना जो वो था वैल्यू था प्राइस का, उसका रुपी का, वो इतना बेटर था, कंडीशन इतनी अच्छी थी उस टाइम पे कि कोई फॉरेन बोरोइंग्स करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, ठीक है। सो वही वाला पॉइंट है, और इसी वजह से 1947 के टाइम तक रुपी और अमेरिकन डॉलर, और उसका एक और रीज़न ये भी था कि अमेरिकन डॉलर खुद में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का ज़्यादा इम्पोर्टेंस, और उनकी जो करेंसी थी पाउंड, उसका ज़्यादा वैल्यू थी उस टाइम। अमेरिका यूएस की जो डॉलर है वो तो बाद में आके स्ट्रॉन्ग हुआ, ठीक है। देयर वर नो फॉरेन बोरोइंग्स ऑन इंडियाज बैलेंस शीट। फिर कॉमा लगा के, टू फाइनेंस वेलफेयर एंड डिपार्ट, टू फाइनेंस, नहीं आप सेकेंड पॉइंट में लिखना, टू फाइनेंस वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, टू फाइनेंस and to finance welfare and development activities in the 5-year plan, in the 5-year plan, first 5-year plan कब आया था? इंडियन इकोनॉमी में आप लोगों ने पढ़ा था, याद है किसी को? 1951 में आया था पहला 5-year प्लान। तो 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, ठीक है, और 1951 में ही 5-year प्लान पहला लॉन्च कर दिया गया था कि वेलफेयर के लिए, आगे जो भी डेवलपमेंट होना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके लिए। सो उसमें हमको ज़रूरत पड़ी कि हमको एक्सटर्नल बोरोइंग्स की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाएंगे, चाहे वो वेलफेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो, तो आपको पैसा चाहिए ही चाहिए होगा। अभी तक इसलिए नहीं चाहिए था, क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, हम लोग अब ब्रिटिश कॉलोनी के अंदर थे, तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब हमें अपना खुद का डेवलपमेंट करना था, इसलिए हम लोग को एक्सटर्नल बोरोइंग्स की ज़रूरत पड़नी थी। तो इसके लिए जब हमें एक्सटर्नल बोरोइंग्स करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमको रुपी को डिवैल्यू करना पड़ेगा। डिवैल्यू मतलब एक करेंसी के आगे अपनी वैल्यू, अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करना। पहले अगर हम एक के बदले एक डॉलर के बदले 1 रुपी दे रहे थे, तो डिवैल्यूएशन करना पड़ा, यानी कि 1 रुपी के बदले हम 50 रुपीज़ या जितना भी उस टाइम डिवैल्यूएशन हुआ वो करना पड़ा। और वो इस टाइप का जो डिवैल्यूएशन होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, वो डिमांड एंड सप्लाई की तरफ से नहीं होता। अगर डिमांड एंड सप्लाई की तरफ से वैल्यू घट रही है तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और अगर गवर्नमेंट की तरफ से घट रही है तो उसको हम डिवैल्यूएशन बोलते हैं। इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट की तरफ से वैल्यू बढ़ रही है तो उसको हम एप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे। फिर एप्रिसिएशन मतलब जब डिमांड और सप्लाई की तरफ से अगर वैल्यू बढ़ रही है तो दैट इज योर एप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये तीनों में डिफरेंस होता है। So कहा था, to finance welfare and development activities in the 5-year plan in 1951, the government started external borrowings. The government started external borrowings. This required devaluation of the rupee. This required devaluation of the rupee.